नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संवाद, एक खास मंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम बात करते हैं दिल से। आई एम वानी जायसवाल, your today's host. Today, we are going to converse on a topic that is significantly leading and impacting our daily lives, Cyber Shield, an awareness and action to secure our digital future. And today, it's an honor to welcome amongst us Assistant Commissioner of Police, Mr. Vidyush Saxena, Cyber Cell, Varanasi. Sir, thank you so much for your valuable time, and it's an honor to have you over here. So, my first question to you is, how is Varanasi Cyber Cell planning to use predictive intelligence to stop proactive cyber crime before it affects the citizen, effectively transforming the preventing shield? First of all, thank you, Ani, for inviting me. अगर मैं बताऊं तो साइबर सेल और साइबर क्राइम थाना जनपद का काफ़ी एक्टिव है रिगार्डिंग द साइबर क्राइम्स. Some data I would like to pour in. Till now, in the year 2025, Varanasi people have lost around 35 crores in cybercrime. And that's a huge quantity of money. And every 10 seconds we are getting a complaint, a cyber complaint, a cyber fraud complaint or any other kind of cybercrime. This is a very challenging situation which, since the crime is already based out of technology, we need to weaponize technology to fight this crime. हमें साइबर क्राइम को टेक्नोलॉजी से ही फाइट करना पड़ेगा. तो जैसा आपने बताया कि प्रेडिक्टिव एनालिसिस का वी हैव सर्टेन पोर्टल्स, वी हैव डिवाइस सर्टेन पोर्टल्स जो क्या करते हैं कि वो आपके जितना भी डेटा है उसका डेटा एनालिटिक्स करके हमको जो सस्पेक्ट्स हैं उनकी लोकेशंस जियो मैप कर देते हैं. कुछ पोर्टल्स है जैसे हमारा प्रतिबिंब पोर्टल है दैट यूजेस जियो मैपिंग ऑफ द सस्पेक्ट्स लोकेशन फ्रॉम द कंप्लेंट्स बीइंग एनालाइज्ड फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री. तो जितने भी कंप्लेनेंट्स हैं चाहे वो कर्नाटका में बैठा हो या फिर पंजाब में बैठा हो, तो अगर कोई सस्पेक्ट हमारा जिसने फ्रॉड वाराणसी से किया है तो उसकी लोकेशन वहाँ पे मैप होने लगती है. तो जब हम उसको जाके जांच करते हैं उसके ऊपर अगर हमें कुछ ऐसा संदिग्ध मिलता है या सस्पिशियस मिलता है देन वी टेक एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन. इसी तरह हमारा एक जो मेन पोर्टल है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, साइबर क्राइम पोर्टल भी कहा जाता है, वहाँ पे पूरी ऑल ओवर इंडिया से एक डेटाबेस तैयार किया जाता है सस्पिशियस मोबाइल नंबर्स का, सस्पिशियस डिवाइसेस का. तो उसको हम एनालाइज करके इन साइबर क्रिमिनल्स का पैटर्न प्रिडिक्ट करते हैं किस तरह का क्राइम ज़्यादा हो रहा है, किस तरीके से पैसा साइफन ऑफ हो रहा है, मनी इज़ गेटिंग साइफन ऑफ. उस तरह से हम लोग बैंक्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से बैंक्स में म्यूल अकाउंट्स, आई विल टेल यू अबाउट म्यूल अकाउंट्स, व्हाट म्यूल अकाउंट्स आर. तो कहाँ पे कौन सा बैंक ज़्यादा म्यूल अकाउंट्स में उसकी संदिग्ध उसकी इन्वॉल्वमेंट पाई जा रही है. तो ऐसे बैंक्स को हम टारगेट करके उनको भी कार्रवाई करते हैं. देखिए साइबर क्राइम में दो मेन बैकबोन है, दो चीज़ें हैं. एक है म्यूल अकाउंट्स और एक है सिम, जो उनका फेक सिम या फर्जी सिम कार्ड वो लोग यूज़ करते हैं. तो इन सब का डेटा भी हमें सेंट्रलाइज होके ये डेटा अब हमें मिलना स्टार्ट हो गया. हम लोग उसके जांच करते हैं, उसके खिलाफ एक्शन भी स्टार्ट कर रहे हैं. So, sir, like my question is, like as you mentioned about the SIM card thing over there, sometimes we seen if the data has been leaked or the hacker has taken the data of that particular citizen or the individual over there, so they change their IP address or they took the SIM off. So, in that situation, what happens? एक लॉ हमारे जो क्रिमिनोलॉजी में कहते हैं कि कभी भी किसी भी क्राइम का फुटप्रिंट मिटाया नहीं जा सकता. ये तो फिर भी डिजिटल फुटप्रिंट्स है. Even if the device is getting changed, we have a lot of metadata. अगर आपके पास डिवाइस भी नया है, उसमें आपने सिम कार्ड यूज़ किया है, तो आपके बहुत सारे अदर कनेक्शंस होते हैं. आपने उसमें कोई ऐप यूज़ की होगी, आपका कहीं ना कहीं से डेटा उसमें कनेक्टेड होगा. अगर मैं बहुत ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा इसमें क्योंकि क्रिमिनल्स उसको कर सकते हैं, बट वी ऑल्सो यूज़ द डेटा ऑफ द टॉवर डंप. अगर इफ़ यू आर यूजिंग अ फेक सिम और फेक मोबाइल नंबर और फेक मोबाइल डिवाइस, उसके साथ साथ आपका एक जनरल है कि एक कोई ना कोई डिवाइस होगा जो आपका जेन्युइन होगा. तो वी ट्रैक दोज फुटप्रिंट्स एज वेल कि इसके पैरेलल और कौन सा ऐसा डिवाइस है जो पैरेलली ऑपरेट हो रहा है. तो ऐसे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं एंड वी गेट टू द क्रिमिनल्स. Okay. So my next question is, if you had to recover or recommend that one practice for maintaining cyber hygiene, Right. what would it be and why? Well, the first and foremost thing I would like to advise you to maintain your data privacy. That would be the first step towards cyber hygiene. अगर आप अपना डेटा प्राइवेट रखेंगे, उसे कंटेन रखेंगे, there are very less chances कि you will be a target of a cyber crime. क्योंकि डेटा जो आज डिजिटल एज में यही कहा जा रहा है, डेटा इज द न्यू कोड. अगर मैं आपको बता दूं कि कल आप इस वजह यहाँ पे थे
और आपने ये एक्टिविटी करी, तो आप मेरे पे तुरंत विश्वास कर लेंगे. दैट इज़ द मेन पावर ऑफ दी साइबर क्रिमिनल्स. वो इसी से ही मैनिपुलेटिव गेम्स खेलते हैं. वो सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ करके आपके डेटा से आपका विश्वास जीतते हैं, या आपको डराते हैं, या आपको लालच देते हैं कि आपका बिहेवियर पैटर्न वो चेक कर लेते हैं कि क्या ये बंदा इन्वेस्टमेंट की तरफ इंक्लाइंड है, या ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, तो ये क्या, अगर मैं कुछ ऐसे पुलिस का डर दिखाऊंगा तो वो डर जाएगा और मेरे मैनिपुलेशन का शिकार हो सकता है. तो दीज आर द टेक्निक्स दे यूज यूजिंग योर डेटा. तो डेटा privacy would be the first and foremost thing I would like to advise you to maintain. So, sir, as you mentioned about the like data encryption over that, like we need to secure our data, do Right. not share it. Right. But, sir, sometimes, or if I could share the recent experience of mine, like there was a trend of prompting the image from Gemini over there. Right. If we like, I have already like turned off the settings over Right. there, but still I shared my photo. I Right. asked it to convert Right. into a prompt. So still the misuse is there. So how Yes. is that happening, and what are the ways to cure it? See, you use a lot of apps in your mobiles. A lot of apps fetch a lot of data from your devices. Yeah. You might not be aware of it, but they are using it. Yeah. अगर आप जाके चेक करेंगे तो उनके परमिशंस में चेक करिए what all types of data they are using it. अगर आप देखेंगे एक तरह के कभी कैमरा यूज़ करेगा, कभी माइक्रोफोन, फोटोज़, गैलरी, कैलकुलेटर जैसी अगर ऐप भी आपको कैलकुलेशन, वो भी आपका फोटोज़ एक्सेस कर रहा है, वो उसको क्या ज़रूरत है. तो यू नीड टू फर्स्ट चेक दैट, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट कि कौन सी ऐप आपका कौन सा डेटा फेच कर रहा है. लाइक यू सेड कि आपने अपलोड कर दिया, यू ऑलरेडी गिवन योर डेटा, आपने विलिंगली दे दिया. अब जो कंपनीज हैं, वी डोंट नो कि वो किस साइबर अटैक का शिकार हो जाए आगे फ्यूचर जाके, उनका किस कंपोनेंट में हो जाए. दीज कंपनी वोंट रिवील इट. Yeah. That would be a credibility issue for them. So they won't reveal it. But yes, they are often victims of such cyber attacks where data is being leaked. Thank you, sir. So my next question is like, have you seen any emerging technologies like AI is trending Right. over here? So, and they are being again used by cyber criminals. Right. So, what can young people like from my age, or the people who are not like adapting the technology, or yet they're not adapting it, but still they have the mobile phones, so they need कि चलो like we can do it, हम भी upload करके देखते हैं, हम भी try करके देखते हैं कैसा होता है, let's try it to earn. अभी जो latest आपके चल रहे play a game and earn. Right. So to stop that, what can we do? Yes. Like you can, like you said कि नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, you try it. बिल्कुल ट्राई करना बहुत अच्छी चीज़ है. हम लोग आगे तभी बढ़ते हैं when we try new things. राइट. अगर मैं आपको बताया, आप छोटे थे तो बाइसिकल आपने ट्राई करी, तभी आपको चलानी आई. Yeah. उसमें गिरने का रिस्क तो होता ही है. येस, देयर इज अ रिस्क, बट यू आर अवेयर. मतलब आप हो सकता है एक दो बार गिरे भी हो सकता है आप एक दो बार गलती भी करें, लेकिन गलती से सीखिए. उस गलती को इतना बड़ा ना हो जाए कि वो एक परमानेंट लॉस की तरफ चला जाए. राइट. तो whenever you are using technology, whenever you are on the internet or digital platforms, be careful, be aware. There are many platforms that teach us about how to be aware on the internet. Like Cyber Dost एक हमारा है. If I talk about being aware about cyber crimes, तो Cyber Dost हैंडल है. वो डेली हमें कुछ ना कुछ मतलब 1 मिनट की वीडियोस, अगर हम वो डेली भी हम फॉलो करने लग जाए तो विल बी केयरफुल और विल बी अवेयर अबाउट दीज टेक्नोलॉजी, हाउ टू गो अबाउट दैम. So, sir, what about those people or those individuals who are yet not adapting that technology, or like they are taking time to adapt it? Yes. So, what in that case we can See, do? there can be a certain subset of such people who have not adapted to it, and maybe they won't. Like senior citizens, Yeah. they are retired and they won't go easily about the technology. तो उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मिनिमम अपना जो ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी आपके जो मूवमेंट हो, डिजिटल मूवमेंट, वो बहुत केयरफुली करें, और हो सके तो किसी से राय लेके करें. अगर आप नहीं अडेप्ट कर पाए तो आपके जान पहचान में आपके बेटे होंगे या फिर कोई भी छोटा यंगर ब्रदर हो, उससे आप एडवाइस ले लीजिए कि अगर मैं डिजिटल ट्रांजैक्शन करने जा रहा हूँ, आप जहाँ पे भी बिग ह्यूज अमाउंट्स इन्वॉल्व हो, एटलीस्ट जस्ट सीक एडवाइस. अगर वो भी नहीं है तो पुलिस से ही एडवाइस ले लीजिए. वी आर हेयर टू हेल्प यू. Thank you, sir. So my next question is, if the ultimate goal is a secure digital future, then what is that one pending policy or that technology development at the state or national level that you believe can impact the biggest in 1 to 2 years? Again, I would say at policy level, data protection. Data protection law is already in the pipeline. I think it will be implemented soon. So data protection laws have been implemented in other countries. If that is implemented, I think a lot of people, a lot of our problems related to cybercrimes would be solved.
Secondly, technology. Like I said, the backbone of cyber crimes are mule accounts, the bank accounts that are being used by the cyber criminals, which are actually in the name of like poverty-ridden people. What I'll explain you what is a mule account. Mule account एक account होता है जो आपके जैसे थोड़े से जैसे कोई सब्जी वाला हो गया या फिर कोई रिक्शे वाला हो गया, उसके आधार के बेस पे उन्होंने अकाउंट खुलवा लिया, उसके क्रेडेंशियल्स उन्होंने ले लिए, उसको चाहे लालच देके या किसी भी तरह से लुभा के. तो दैट अकाउंट that will be operated in the name of the rickshaw wala, but the money will be actually the movement of the money will actually be controlled by the cyber criminal. One is that. The other one is the fake SIM card. मतलब कि ऐसी उनका ही नाम पे ही वो सिम इशू भी करवा लेते हैं आधार से. तो वो जब भी हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो जब नाम आता है तो वो रिक्शे वाला है या सब्जी वाला है या जो बेचारा जो गरीब होता है उसका नाम आता है. तो दी सिम कार्ड एंड फेक सिम कार्ड एंड द म्यूल अकाउंट्स, इफ वी गेट होल्ड ऑफ दैट इन द बैंकिंग सिस्टम, तो एट पॉलिसी लेवल डेटा प्रोटेक्शन लॉस एंड एट द सिस्टमिक लेवल अगर बैंकिंग सिस्टम इसमें रिफॉर्म लिया है, अगर एक स्ट्रिक्ट KYC पॉलिसी हो जाए, स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हो जाए, एंड एट द टेलीकॉम सर्विस जो प्रोवाइडर्स हैं उनका भी जब सिम इशू करते हुए KYC स्ट्रिक्ट हो जाए और वेरिफिकेशन स्ट्रिक्ट हो जाए, तो देन वी कैन डील विद दिस. Sir, as you mentioned about that financial thing about the bank details, and like we have also seen like bank is now adopting AI technology. They're Right. adopting the Right, new right. technology. But sometimes we receive a call from a bank. Again, the fake calls are there. The AI is talking to us. IVR calls. Yeah. So in that situation, they ask for our Aadhaar card, ePIN, or etc. over there. But some people share it. Like if I talk about myself, my parents receive a call, so they are now quite understandable. Ki now they know ki yes, the AI is speaking over here, or there is someone like because the bank doesn't ask about these things over there until it's your permission over there. So in that situation, what we can do to to identify that it is a fake call, or we don't need to share our दैट इज details. द इशू. हमें जो इंटरनेट पे दिखता है हमें लगता है वो सब सच है. Yeah. द बेसिक रूल दैट आई अप्लाई इज जो मैंने देखा नहीं मैं उसको विश्वास नहीं करूँगा. वोंट बिलीव दैट जो मैंने उसको देखा नहीं है. अगर ये सब लोग जैसे हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं या थोड़े एजड हैं, अगर वो ये रूल फॉलो कर लें तो दे कैन बी शील्डेड फ्रॉम दीज साइबर सच काइंड ऑफ क्राइम्स. अगर उनको लगता है कि मतलब जैसे भी अगर आपने जैसे बताया कॉल आया, तो अगर उनको लगता है कि ये थोड़ा सा डाउटफुल है या सस्पिशियस है, तो उनके पास हमेशा बैंक का एक कॉन्टैक्ट नंबर होगा. जिस भी बैंक में उनका अकाउंट हो तो डायरेक्ट कस्टमर एग्जीक्यूटिव से उनसे बात किया जाए अगर आपको डाउटफुल लग रहा है केस. Okay. Thank you, sir. Sir, the last question is, can you share, like, as you are leading the cyber cell over here, so can you share a recent incident of cyber crime, like, which, like, actually impacts the awareness and action which we are going to take in future or today? I'll tell you about one case that we solved just a couple of days back. हमने एक कॉल सेंटर पकड़ा सानत में. What was that call center doing? In the name of a company, they were hiring people. They asked them that if you want to continue in the job, you'll have to buy a kit. Yeah. That kit costed around 50,000. जो बेचारे अनएम्प्लॉयड यूथ फ्रॉम बिहार और जो भी थोड़ा बैकवर्ड एरियाज हैं ऑफ आवर कंट्री, बिहार, ईस्टर्न यूपी, वहाँ से उन्हें अट्रैक्ट करते थे. यूल बी गिवन अ जॉब, यूल बी सैलरीड. बट जब वो यहाँ आते थे उनके पास, तो उनसे पहले ट्रेनिंग के नाम पे पैसे लेते थे और फिर 50,000 की एक किट खरीदवा देते. और उन्हें फिर जॉब में क्या जॉब उनका प्रोफाइलिंग होता था, अपने ही जैसे लोगों को और बुलाना. इट वॉज अ साइक्लिकल ट्रैप लीडिंग टू अ साइबर स्लेवरी. मतलब उन्होंने दो चीज़ अटेन कर ली. एक तो उन्होंने उनसे ज़बरदस्ती अपना किट खरीदवा दिया जॉब के नाम पे, जॉब का लालच देके. फिर उन्हीं को ही एक साइबर फ्रॉड में इन्वॉल्व करा दिया कि अपने जैसे लोगों को और बुलाइए. देयर वॉज नथिंग लाइक अ सैलरी स्ट्रक्चर. कोई सैलरी स्ट्रक्चर नहीं था, कोई कंपनी का रियल टैंजिबल एसेट्स नहीं थे. इट वॉज जस्ट अ नेम. एक दिखावे के लिए उन्हें बस एक स्मोक स्क्रीन के लिए उन्होंने नाम रख लिया था, रजिस्टर करा दिया था. वो भी लेबर डिपार्टमेंट्स में भी उसके कोई वो ज़्यादा मतलब कंप्लाइंस नहीं थे उसमें. तो इट वॉज जस्ट अ शेल कंपनी, अ काइंड ऑफ अ शेल कंपनी दैट वॉज ऑपरेटिंग. तो इससे मुझे समझ में आया कि हमारे जो देश में जितना भी अनएम्प्लॉयड यूथ है वो बेचारा कितना डेस्परेट है कि वो एक साइक्लिकल साइबर स्लेवरी में फंस रहा था. तो दैट इम्पैक्टेड मी एंड आई गेस कि अगर हम लोग इस चीज़ से अवेयर रहें कि कैसे मॉडर्न डे स्लेवरी या मॉडर्न डे साइबर क्राइम्स आर बीइंग कंडक्टेड, तो इस अवेयरनेस के साथ हम लोग आगे अपने समाज को भी बचा सकते हैं. वी रेस्क्यूड अराउंड 40 पीपल फ्रॉम दैट.
Okay. And sir, like I want to like the institutions in Varanasi, like various education institutions, there are anti-ragging policy over there, and our college is also an anti-ragging one over here. So I wanted to ask, like, has your team like somewhat like presented something to get students understand like these are the trending situations which are happening over here, and make them aware, make them more secured about their next step? Yes, UP Police is regularly conducting campaigns regarding such things, operating at school level or college level. Like for instance, last year from your college itself, we had like 6 students under the SPEL program. Yeah. I remember a couple of students there; they performed really well. So we actually guided them how police operates and how people help, how people are getting helped by the services of the police. So in that we counsel them, and then we have another mission, that is Mission Shakti. We go, our teams are reaching out to the schools, conducting workshops, telling the female students or generally the students about the helpline numbers or the avenues which they can approach in such cases. So I think that is also yielding results. But yeah, it's a long it's a long battle that will be fought together. Thank you so much, sir, and we will surely embed these all the points which you have said. In a world where next big crime is executed with that one click, the cyber cell stands as the one first defense system and the last line of defense. Thank you so much, sir, for your valuable time. आज के एपिसोड का हम यहीं समापन करते हैं. आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस जर्नी में बने रहने के लिए. मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ. Until then, thank you and Jai Hind.